नमस्कार दोस्तों, टू डॉयज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। नंबर सिस्टम की जो क्लास थी उसमें लास्ट टॉपिक अपने सी सेट के बारे में बता रहे थे। सी सेट जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था। यानी कि अंकों का यदि ये अपन से पूछता, सभी संख्याओं को योगफल पूछता 10 से 100 तक की, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, या फिर जो समांतर श्रेणी थी उससे कैलकुलेट कर सकते थे सभी अंकों, सभी संख्याओं का योगफल। पर लेकिन इसने पूछा है सभी अंकों का योगफल, यानी कि जितने भी अंक हैं, जैसे 1 प्लस, जैसे 10 से 10, 11, 12, यानी कि इनके जो अंक हैं इनका योगफल पूछा है, कितना आएगा। संख्याओं का योगफल नहीं पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले अपन को ये देखना चाहिए ऐसी क्या सीरीज बन रही है। सबसे पहले लिखें 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से 21, 22, 29 तक, 30, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80 और 90। कहाँ तक? 99 तक। 100 को बाद में लेंगे। अब इसमें देखो एक कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, यानी कि दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर देखो एक कितनी बार आ रहा है। एक बार दहाई के अंक काउंट कर लेते हैं। तो अंकों का योग करना है अपन को। दहाई पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कितनी बार आ रहा है? 10 बार। एक आ रहा है 10 बार। अब इसी तरह 2 कितनी बार आएगा? वो भी 10 बार आएगा। 3 में कितनी बार आएगा? वो भी 10 बार ही आएगा। फिर 3 कहाँ तक? 29 तक, 39 तक, 40 से 49 तक, 50 से 59 तक। इस तरह से 5 भी 10 बार ही आएगा, 4 भी 10 बार ही आएगा। यानी कि दहाई के जो स्थान पे जो अंक आएंगे, हर प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। प्लस 9, 7, 8 प्लस 9, और ये कितनी बार आ रहे हैं? 10 10 बार। तो 10 से गुना करो। अब देखो इकाई अंक पे कितनी बार आ रहा है। इकाई अंक पे इकाई अंक पे 1, 21, 31। तो इस तरह से एक कितनी बार आ रहा है? 9 बार। भाई यहाँ से कहाँ तक? 90 तक। तो एक कितनी बार आ रहा है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सॉरी, यानी कि 41, 42, 41, 51, 61, 71, 81। यानी कि इस दहाई इकाई के अंक पे ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसी तरह 2 कितनी बार आएगा? वो भी 9 बार आएगा। तो ये प्रत्येक संख्या कितनी बार आएगी? 9 9 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 9 9। दहाई का अंक पे एक बार ये संख्या कितनी आपस में कितनी कितनी बार आ रही है? 10 10 बार आ रही है। इकाई अंक पे कितनी कितनी बार आ रही है? 9 9 बार। तो सबको जोड़ दें। तो इसमें यदि इनको कॉमन ले लें और इनको दोनों को जोड़ दें, इनको भी जोड़ दें, तो इन सब का 9, 1 से 9 तक की संख्याओं का योग होता है 45। अपन ने लास्ट ईयर देखा था लास्ट क्लास में। और 10 और 9 कितने हो गए? 19। इन दोनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद आया 855। ये अपना आंसर नहीं है। आंसर कहाँ तक पूछा है? 100 तक। तो 100 जो डिजिट है, संख्या है, इसमें डिजिटों का योग किया, कितना आ रहा है? 1।
इसमें एक और ऐड कर दें, 855 प्लस एक और ऐड कर दें, कितना आ रहा है 856। 856 कौन सा ऑप्शन में है, क्योंकि ऑप्शन 855 भी दिया था, तो इसलिए क्योंकि 100 तक पूछी थी तो 100 का भी अंकों का योग कैलकुलेट करना था अपन को। 855 भी करके आए होंगे कुछ स्टूडेंट, तो सबसे जो करेक्ट आंसर हो कितना है 856। तो इस तरह के टेक्निक क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे। यदि इस तरह को आप लिख के एक बार देख लेते, पहले प्रैक्टिस होती क्वेश्चनों की, तो पहले इस तरह क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। अब सीजीएल में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर हो गया 856। 3 संख्या है, 4 संख्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस, एक एक अंक वाली है, यानी कि 1 2 इस तरह से कहाँ तक 9 तक, और 0 भी कम। एक एक अंक वाली संख्या है, धनात्मक है सारी और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं एक ही संख्या हो, दो दो सारी अलग अलग है, धनात्मक है। P प्लस क्यू यानी कि इनका योग करें पहले, इन संख्याओं का अंकों का कोई सी भी ले, और महत्तम मतलब होता है अधिकतम, यानी कि सबसे बड़ा कौन संख्या, अधिकतम मान पूछ रहा क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे देखो, सबसे बड़ी अंक कौन सी है भाई, 9 है सबसे बड़ी, उससे छोटी 8 है, उससे छोटी 7 है, उससे छोटी 6, यही है सबसे बड़े अंक। 4 ही अंक लेने थे, यदि इनसे छोटे लेते तो महत्तम मान नहीं आता, तो अपन सबसे बड़े अंक लिए। देखते हैं 9 अंक 2 2 ले लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में देखना, जब दो समान अंकों वाली, कौन से समान अंकों वाली जो कोई संख्या है उसको आपस में यदि गुणा करते हैं तो अधिकतम मान प्राप्त होता है। 6 9 प्लस इसको आपस में जोड़ दें, इंटू इनको आपस में जोड़ दें, 8 प्लस 7 कितना आ रहा है 9 और 6 15, इंटू 8 से 15 कितना 225। तो अपना आंसर क्या है 225। नोट डाल के लिख लेना। समान संख्याओं को आपस में गुणा या वर्ग, यानी या तो किसी संख्या को वर्ग कर दें, आपस में गुणा कर दे, वर्ग हो जाएगा, तो करने पर अधिकतम मान प्राप्त होता है। ये विशेष कर ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह, सर आपने तो इस तरह ले लिए था, अगर मान ले लेते 9 प्लस 8 ले लेते और 7 प्लस 6 ले लेते, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 7 6 13, आपस में गुणा कर दे, 17 से 51, एक का 17 कम 17, 17 5 22, 221, तो इस 225 से तो छोटा है। तो इस तरह जो संख्या है ये याद रखना, जब आपस में यदि गुणा कर दे दो संख्याओं का, और कैसी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, ये 15 तो ये भी 15 ही होनी चाहिए, ये 16 होती तो ये भी 16 ही होनी चाहिए थी, तब दो संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर रहे हैं तो अधिकतम मान आता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है 225 सही है। एक क्वेश्चन था, इसको भी देखते हैं। यदि ए प्लस बी, ए बी और सी, डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्या, 3 अंक है,
1 2 और 3, 1 2 और 3 दोनों 3 अंकों की संख्या है। इस प्रकार ए बी सी और डी और एफ भिन्न भिन्न शून्योत्तर अंक है। शून्योत्तर अंक का मतलब होता है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, यानी कि इसमें शून्य शामिल नहीं है। यानी कि 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन अंकों का यूज करना है इसमें। ए बी सी प्लस डी ई एफ 3 अंक की संख्या, इनको जोड़ा तो ये आ रहा है। तो इन अंकों का योग करना है, कितना आ रहा है। सबसे पहले ए बी और सी, डी ई और एफ कितना आना चाहिए, 1 1 1 इतना आना चाहिए। इन अंकों में से यूज करना है। तो रखते हैं मान। 1 कब आ सकता है, यदि सी का मान 9 ले ले और एफ का मान 2 ले ले, 9 और 2 11। डी का मान यदि 4 ले ले, हैं 4 नहीं, यदि ले ले 7 और वही 7 3 10 और एक हासिल है यहाँ से, तो कितना हो रहा है 7 3 10 और 1 11। यह अंक आना चाहिए। अब कौन कौन सी रहेगी, वही यहाँ रख ले 6 आओगी, 6 4 10 क्योंकि एक हासिल है, कितना आना चाहिए। तो संख्याएं कौन कौन सी आ गई अपने पास, यानी कि 9 और 2 11, 7 3 10 और 1 हासिल 11, एक हासिल है, 6 4 10 और 1 11। इसका मतलब कौन कौन सी संख्या, ए का मान कितना है। ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स एक ही जगह 6 ही है, पर लेकिन ये संख्या इन संख्याओं से बनी है संख्या। ये अपन पहले 9 इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते थे, यानी कि 7 की जगह 6 और 4 लिख सकते थे पहले मान। इनका योग करना है 6 प्लस, क्योंकि ए बी सी पूछा है कितना मान होगा, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 7 6 7 13, 13 9 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31। तो इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 31। यानी कि इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि अपन को इसके बराबर मान रखना था। अब कैसे रखते, इनमें से रखते शून्योत्तर, यानी कि नॉन जीरो, जीरो इसमें नहीं है शामिल, ध्यान रखना जीरो शामिल नहीं है। तो इस कारण इसको इस तरह से फॉर्मेट में रख सकते, क्योंकि अपन को 1 लाना था। 1 कब आ सकता है, 9 और 2 11 हो, 7 और 3 11, एक हासिल है, 7 3 रखते 10 होता, 7 4 नहीं रख सकते क्योंकि एक हासिल 12 हो जाता, इसलिए क्या 7 3 रखना जरूरी था। 7 3 10 और एक हासिल था 11 हो गया। 4 6 4 10 थे, एक हासिल 11। तो इस तरह की ये संख्या ही रख सकते थे, और इन संख्याओं को क्या पूछा था, योग पूछा था। तो योग कितना रहा है 31। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछे थे। हाँ, यानी डी कोई 3 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की, यानी कुछ भी मान सकता है, एक्स वाई और जेड मान सकते हैं, या फिर ए प्लस ए बी सी, ए बी और सी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 3 अंकों की है। इस प्रकार संख्या का इसके अंकों के योगफल से लघुत्तम है। तो डी के सैकड़े पे जो अंक है और इकाई के जो अंक है उनके बीच में कितना अंतर है वो पूछा था। यानी कि इकाई दाई और सैकड़ा और इकाई के जो अंक है और सैकड़े के अंक, इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट, यानी कि 100x प्लस
10y प्लस जेड इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? संख्या पद्धति जब मैं पढ़ा रहा था तब इस तरह के फॉर्मेट मैंने एक्स वाई को, यानी कि जब इकाई धाई होता है तो 10 से गुणा करते हैं प्लस वाई इस तरह से। जो सैकड़ों होता है इकाई धाई और सैकड़ों तो 100 से गुणा करते हैं। और इसके अंकों का योगफल से अनुपात, अंकों का योगफल x प्लस वाई प्लस जेड। भैया अंक की तो है, तो 3 अंकों की संख्या है तो अंक कितने हैं? x प्लस का योग कितना है? लघुत्तम है, यानी कि इसका मान क्या है? कम है, और इसका मान क्या है? अधिक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। यानी अधिकतम है। बीच अंतर पूछा कितना है? भाई 3 अंकों की संख्या, x का मान कितना रख सकते हैं? ये कम होना चाहिए। ये मान तभी कम होगा जब x की जगह क्या है? निम्नतम मान होगा। x की जगह अपन 0 रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रखते हैं कैसे, कितने अंकों की हो जाएगी? 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 0 जैसे आया तो 2 अंकों की संख्या, तो 0 रख नहीं सकते, इसलिए कौन सा रख सकते हैं? लास्ट 1 रख सकते हैं। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 1। तो x की जगह मान रख सकते हैं 1, और z की जगह कितना रख सकते हैं? अधिकतम 9। भाई x की जगह वैल्यू अपनी पाई, x बराबर कितना? 1, और y बराबर कितना? z बराबर कितना आ गया? भाई अधिकतम मान होना चाहिए z 9, तभी छोटी संख्या होगी। भाई यहाँ जितनी छोटी होगी यहाँ तो बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ ढाई, यानी कि जो सैकड़ों पे है वो छोटी, सबसे छोटी होनी चाहिए। x y और z, 1 y और 9 पूछा था। इकाई और सैकड़ों के जो अंक है उनका अंतर कितना है? 9 माइनस 1 कितना आ रहा है? 8। तो इसका जो आंसर था कितना है? 8। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस समझने का फ़र्क था। यानी कि ये जो संख्या है न्यूनतम होनी चाहिए, और जो योग है वो अधिकतम है। इनका अनुपात क्या है? लघुत्तम। इन दोनों को जो अनुपात दे रखा था लघुत्तम दे रखा था। तो इस तरह इसका भाई 1 रख नहीं सकते, 0 रख नहीं सकते, क्योंकि 2 अंकों की संख्या हो जाए। सबसे छोटा मान x का रखना, क्योंकि संख्या कैसी हो जाए? छोटी हो जाए। और बड़ी रखनी है, बड़ा इसको करना है, तो z का मान बड़ा रख सकते हैं इसमें। तो z का मान यहाँ इसमें बड़ा है तो इसमें बड़ा होगा। दोनों का अंतर पूछा था कितना है? तो 9 माइनस 1 कितना? 8। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे थे। तो ये था सी सेट। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप सोल्व कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्व करा देंगे। तो आज इस जो सी सेट के जो नंबर सिस्टम से जो सवाल थे वो आपको सोल्व कराए। नेक्स्ट जब जो टॉपिक आएगा, जैसे परसेंटेज आया या सिंपल इंटरेस्ट, जो भी टॉपिक कराएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा इस एग्जाम में, यानी कि यूपीएससी सी सेट 2023 में, उसको आपको सोल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ। नमस्कार।